हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, अभी जो ताइवान में क्राइसिस बना हुआ है उसके पीछे का कारण ये है कि चाइना ने ताइवान के बहुत ही क्लोज जाकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। और जैसे चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइज करी है उसके तुरंत बाद अब से 10 घंटा पहले अमेरिका का बयान आ गया कि ये ग्लोबल के लिए ठीक नहीं है। बहुत ही बड़ा टेंशन है ग्लोबली, जियो पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। चाइना को इसमें संयम बरतने की जरूरत है दोस्तों, जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि चाइना मिलिट्री ड्रिल करता रहता है ताइवान के पास और अपने तो फाइटर जेट उसके ऊपर से भी कई बार उड़ा देता है और दबाव बना करके रखता है पूरी तरह से ताइवान के ऊपर। अब आइए जानते हैं कि सिल्वर और गोल्ड पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अमेरिका में क्या क्या प्रॉब्लम है और चाइना इसको किस तरह से अपनी चालबाजी से कंट्रोल करेगा आने वाले टाइम में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त चीजें हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जब मार्केट खुला तो लगभग कॉमिक्स की मार्केट में 3.5% का उछाल देखने को मिला इस अमेरिका के बयान के बाद। अभी $73.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी जो मैं देख पा रहा हूं। और एमसीएक्स की साइड पे भी लगभग 4% का जंप है। 3,42,000 के आसपास अभी सिल्वर चल रहा है दोस्तों, और गोल्ड में भी बढ़त है दोनों जगह। तो अमेरिका का क्या प्रॉब्लम है डिस्कस करते हैं, और चाइना उसको किस तरह से प्रॉब्लम में ले आकर के खड़ा कर सकता है दोस्तों। अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, वो दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार है। $33 ट्रिलियन से ज्यादा का भी अमेरिका के पास अभी कर्ज है। दूसरी बात यह है कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बार बार चेंज करेगा जिससे उसके डॉलर में मजबूती आए। और पिछले 1 सालों में 8% से ज्यादा का डॉलर में कमजोरी देखा जा चुका है, जिसकी वजह से बार बार रेट कट किया है अमेरिका ने, और 2026 में भी वो 2-3 बार रेट कट करेगा। अभी जो फेडरल बैंक के चेयरमैन वो रिटायर हो जाएंगे, नए आएंगे, ट्रंप उनको जो भी नया चेयरमैन ले आएंगे उनको ट्रंप के अंडर काम करना होगा, और ट्रंप हमेशा रेट कट के फेवर में रहते हैं। तो जैसे रेट कट होगा डॉलर कमजोर होगा और सिल्वर, गोल्ड और मेटल्स के प्राइस में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करना है, अपने बहुत बड़े कर्ज को मैनेज करना है, साथ के साथ उन्हें अपने यहाँ इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीजों को भी देखना है दोस्तों। अब इन सब के बीच में चाइना किस तरह से खेल करेगा दोस्तों। जो 2026 है इसमें ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ सब लोग अपने अपने रिसोर्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिसके पास जो रिसोर्स है वो कंट्रोल करेगा। अब अमेरिका ने चीन के ऊपर बयान दिया है, चीन ने पहले से ही सिल्वर पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। सिल्वर का वो 60 से 70% का सप्लायर है, साथ के साथ गोल्ड का भी वो बहुत बड़ा सप्लायर है, तो उन चीजों को वो कंट्रोल करेगा। सप्लायर बहुत बड़ा वो है, और उसका प्राइस डिसाइड होता है अमेरिका से। तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, अगर चाइना सप्लाई बंद करेगा तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस शूट अप होगा। तो 2026 में ओवरऑल सिल्वर और गोल्ड और मार्केट में बुलिश बना रहेगा दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि इनके इंपैक्ट के बीच में जो आने वाले टाइम में क्राइसिस को कैसे कम होगा वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्राइजेस हैं वो लगातार शूट अप होते रहेंगे। अब अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि चीन जो है कहीं ना कहीं ताइवान पे दबाव बनाता है और ग्लोबली उसका वर्चस्व बढ़ रहा है, क्योंकि चीन जो है वो हमेशा से अमेरिका के अगेंस्ट ही काम करता है। वो ब्रिक्स में भी देखोगे आप और ग्लोबली देखोगे, जहां जहां अमेरिका दबाव बनाता है वहां वहां वो आकर के खड़ा होता है। चाहे आपका देखोगे रसिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है, हमेशा से ही चाइना रूस को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका जो है लगातार यूक्रेन से बात करके रूस को जो है प्रेशर बना करके उसको ऑलमोस्ट दबाव में लेकर के आया हुआ है दोस्तों। तो जो 2026 है वो मोनोपोली का दौर है, चाइना की मोनोपोली रहेगी, जिससे अमेरिका परेशान रहेगा अपने मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में, अपने यहाँ और भी जियोपॉलिटिकल को टेंशन में लेकर के वो भारी दबाव में रहेगा, जिस वजह से 2026 में ये तेजी पूरी तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों।